आज के समय में सबसे ज़्यादा जो कोर्ट में मामले आते हैं मेंटल क्रूएलिटी के तो आते ही आते हैं, साथ में अडल्ट्री के भी मामले सामने आते हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि शादी के पहले मेरे पति या पत्नी का किसी और के साथ में संबंध थे, किसके नहीं होते आज के समय में। दूसरी बात, जहां पर ये कहा जाए कि फ़ोन पर मेरा पति या पत्नी किसी और के साथ में बातें करता है, ऐसी बातें जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है और दोनों के बीच में संबंध है, शारीरिक संबंध है, अडल्ट्री के आरोप लगाए जाते हैं। तो ज़रा इन सारे कॉन्सेप्ट को जो आज के समय पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं और एक पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में बात करेंगे। ज्योतेश्वर सेन वर्सेस अंजना सेन, AIR 2010, गुवाहाटी हाई कोर्ट, पेज नंबर 125। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अडल्ट्री के ऊपर बेस था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज़रा रेफरेंस ले रहे हैं। देखिए, मेरे वीडियोस जो होते हैं ना, वो न्यूट्रल होते हैं। आप ये मत समझिए कि मैं पति के पक्ष में कहना चाह रहा हूँ या पत्नी के पक्ष में कहना चाह रहा हूँ। एक मैं आपको जजमेंट दे रहा हूँ, जो कंडीशंस है वो दोनों के ऊपर बराबरी से इंप्लीकेट होंगी, लागू होंगी। ये ज़रा समझने वाली बात है। ज़रा हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, अडल्ट्री अगर वाइफ की और हस्बैंड की है तो उस पर क्या आपको एविडेंस देने पड़ते हैं, कैसे वो कोर्ट में साबित होता है, और इस पर्टिकुलर जजमेंट का ज्योतेश्वर सेन वर्सेस अंजना सेन के जजमेंट को हम लेंगे 2010 AIR गुवाहाटी हाई कोर्ट, पेज नंबर 125 को। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वजह से अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार जो कानून की जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए जरा बात करते हैं कि अडल्ट्री में क्या होता है। सबसे पहली बात तो केवल और केवल झूठे, छोटे या निचले लेवल के एलिगेशन या आरोप लगा देने से यह साबित नहीं होगा कि किसी का अडल्ट्री है, यानी किसी और को, अपने पति या पत्नी को छोड़कर शारीरिक संबंध है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको ये साबित करना पड़ता है कोर्ट में। और साबित करने के लिए फिर क्या जरूरत पड़ेगी? साबित करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि आपके जो स्पाउस हैं वो किसी और के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में थे। लिव इन रिलेशनशिप के एविडेंस आपके पास होने चाहिए, प्रूफ आपके पास में होने चाहिए। अगर ये आपके पास में प्रूफ कोर्ट में साबित करने की स्थिति में नहीं है तो आप ये मान के रखें कि आपका जो मामला है वो कमजोर है और आपका जो केस है वो आपके पक्ष में निर्धारित नहीं होगा। तो कई बार मैं हमेशा कहता हूं कि अडल्ट्री का जो ग्राउंड है वो ले लेना आसान है, लेकिन उसे कोर्ट में साबित करना काफी मुश्किल है। वो इसी वजह से, क्योंकि उसके स्पेसिफिक प्रूफ देने होते हैं कोर्ट में। कोर्ट के सामने जब ये मामला आया, तो पति ने पत्नी के ऊपर आरोप लगाए थे कि पत्नी काफ़ी लेट नाइट घर आती है। उसे देखा गया कि वो मुझे छोड़ किसी और के साथ में सेक्सुअल कन्वर्सेशन करती है, मोबाइल फ़ोन पे बात करती है या चैटिंग करती है, और फ़ोन पर बात करने के या जो चैटिंग्स थी उसके कोई प्रॉपर एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किए गए। अगर प्रोड्यूस भी किए जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है, तो आपको सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट की जरूरत पड़ती है, जहां पर कोर्ट परमिट करती है आपको, और उसके बाद ही वो एक एविडेंशियरी वैल्यू रखते हैं। क्योंकि इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे तो क्रिएट भी किया जा सकता है, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, इस वजह से तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेना भी उचित नहीं है। इस वजह से उसके स्पेसिफिक प्रूफ देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर जहां पति आरोप लगा रहा था, पत्नी काफी लेट घर आती है, वो किसी और के साथ में बात करती है, फोन में कन्वर्सेशन करती है जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर के होते हैं, चैटिंग उनकी है जो कि काफी वल्गर चैटिंग है। इन सारी चीजों को लेकर के वो कोर्ट में अपने प्रोड्यूस नहीं दे पाया। कोर्ट ने केस को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा केवल एलिगेशन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ये साबित कर सकें कि अडल्ट्री है तो उसके स्पेसिफिक प्रूफ देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही इस पर्टिकुलर जजमेंट में बताया गया। तो कई बार आपको मैं कहता हूं कि अडल्ट्री का ग्राउंड आप ना लें, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप क्रूएलिटी का ग्राउंड लें, आप मेंटल क्रूएलिटी का ग्राउंड लें, क्योंकि इसमें आप और भी चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर अडल्ट्री लेंगे तो एक तरीके से सामने वाले के ऊपर आरोप तो लग ही रहे हैं और साबित करने की जवाबदारी हमारे ऊपर होती है। इस वजह से काफ़ी स्पेसिफिक, जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, उन्हीं एविडेंस के बेस पर आप कोर्ट जाएं। अदरवाइज अडल्ट्री का जो आरोप है वो लगाने से और इसका ग्राउंड लेने से आपको बचना चाहिए। आप हमेशा अपने लॉयर की सजेशन इस पर जरूर ले लें। ज्योतेश्वर सेन वर्सेस अंजना सेन, AIR 2010, गुवाहाटी, पेज नंबर 125। अगर आपके ऊपर भी लगे हैं झूठे आरोप अडल्ट्री को लेकर, और अगर आप अपने केस को पॉजिटिवली कोर्ट में लड़ना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर जजमेंट आपके जरूर काम आएगा। और अगर आप अपने स्पाउस के अगेंस्ट में लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ और भी एविडेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको जानकारी अगर पसंद आती है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रह सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। हमेशा जो कीमती महत्वपूर्ण आपका समय मुझे मिलता है, इसके लिए आप सभी का विशेष तौर पर बहुत